सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है चौधरी शुगर मिल्स केस में। और उनके कज़न अब्बास शरीफ साहब के साहबजादे अब्बास यूसुफ साहब को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और कहा जा रहा है कि अब्बास यूसुफ साहब जो हैं वो फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे थे चौधरी शुगर मिल्स के इस सारे मामले में। और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जो पैसा अकाउंट में मुंतकिल होता था वो इस पैसे को मरियम साहिबा तक पहुंचा दिया करते थे। आज 8 अगस्त को मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दोबारा बुलाया गया था नैब लाहौर की जानिब से, ताकि वो मज़ीद सवालों के जवाब दे सके, या जो पहले सवालनामा उनको दिया गया था उसका क्या जवाब है उनके पास, वो नैब के सामने रख सकें। लेकिन वो नैब लाहौर में जाने के बजाय अपने वालिद से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल लाहौर गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अब्बास यूसुफ साहब के साथ। चौधरी शुगर मिल्स केस है क्या, ज़रा आपको उसकी तफसील बताते हैं। मुस्लिम लीग नून के ही दौर में जनवरी 2018 में ये केस सामने आया था, जब माली उमूर की निगरानी करने वाले शोबे ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चौधरी शुगर मिल्स की भारी मशकूक ट्रांजैक्शंस के हवाले से नैब को आगाह किया था। अक्टूबर 2018 में नैब ने इंक्वायरी का आगाज किया। इंक्वायरी के दौरान यह बात सामने आई कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और उनके भाई अब्बास शरीफ के अहले खाना और अमरीका और बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले कुछ गैर मुल्की अफराद इस कंपनी में शराकतदार हैं। चौधरी शुगर मिल्स में 2001 से 2017 के दरमियान गैर मुल्कियों के नाम पर अरबों रुपए की भारी सरमायाकारी की गई और उन्हें लाखों रुपए के हिस्सेस यानी शेयर्स फरोख्त किए गए, जिसके बाद वही शेयर्स मुतअद्दिद मरतबा मरियम नवाज, हुसैन नवाज और नवाज शरीफ को बगैर किसी अदायगी के वापस किए गए, जिससे नैब ने यह नतीजा अखज़ किया कि कंपनी में भारी सरमायाकारी के लिए गैर मुल्कियों का नाम इसलिए बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया क्योंकि शरीफ खानदान के पास सरमायाकारी के लिए कानूनी पैसा नहीं था, यानी वाइट मनी नहीं थी। यह एक मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक एब्सोल्यूट केस बनता है। यूसुफ अब्बास और मरियम नवाज ने तहकीकात में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन सरमायाकारी करने वाले गैर मुल्कियों को पहचानने और रकम के जराए बताने से दोनों शख्सियात कासिर रहीं। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास नोटिस में भिजवाए सवालों के अलावा किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके। नैब की जानिब से पूछा गया कि चौधरी शुगर मिल्स में शेयर्स की खरीदारी कैसे हुई। मरियम नवाज नैब टीम को दिए गए जवाबात से मुतमईन ना कर सकी। चौधरी शुगर मिल्स केस में सबसे बड़ी शेयर होल्डर मरियम नवाज खुद हैं। चौधरी शुगर मिल्स में मरियम नवाज 1,24,14,055 शेयर्स की मालिका हैं। सईद सैफुल जबर बिन सऊदी की जानिब से मरियम नवाज को 94 लाख शेयर्स मुंतकिल किए गए। शेख ज़काउद्दीन ने 20,17,100 शेयर्स मरियम नवाज को मुंतकिल किए, जबकि हानी अहमद जमजून ने भी कुछ शेयर्स मरियम नवाज को मुंतकिल किए थे। नैब ने मरियम नवाज को सवालनामा देकर 8 अगस्त यानी आज दोबारा तलब किया था, वो पेश ना हुई। शरीफ खानदान की मुबैना करप्शन के स्कैंडल खुलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले नैब ने 11 जनवरी 2018 को रमजान शुगर मिल्स केस का रेफरेंस मुकम्मल करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुल्जिम नामजद किया था। बाद अज़ां चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया गया था। इसी साल अप्रैल में एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की थी। मरियम साहिबा की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा धचका है, सेटबैक है, बिलाशुबा मुस्लिम लीग नून के लिए भी और शरीफ खानदान के लिए भी। आप यूं कह सकते हैं कि शरीफ खानदान पाकिस्तान की सियासत में 4 दहाइयों तक एक ताकतवर सियासतदान के तौर पर समझा जाता रहा, और आज शरीफ खानदान में से सिर्फ एक शख्स है जो फिलहाल अब तक आज़ाद फजाओं में सांस ले रहा है, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक शख्स है जो अमली तौर पर सियासत में मौजूद है। वरना मरियम नवाज गिरफ्तार, हमजा शहबाज गिरफ्तार, हसन हुसैन मुल्क से बाहर, सुलेमान शहबाज मुल्क से बाहर, नवाज शरीफ गिरफ्तार। तो सिर्फ शहबाज शरीफ हैं जो जमानत पर हैं। मुमकिन है कि उनकी जमानत जो है
वो भी ख़त्म हो जाए और ईद के बाद वो भी शायद गिरफ्तार हो जाए। इसके अलावा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ जो ऑनरेबल मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सियासी और दिफाई तज्जिया निगार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बाजवा साहब, मारूफ माहिर आइन व कानून है, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। और इस्लामाबाद स्टूडियो में कमर चीमा साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम नवीस हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। आफ्ताब बाजवा साहब, कितना बड़ा सेटबैक है ये शरीफ खानदान के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए भाई, ये जो आज की गिरफ्तारी है, ये एक बात तो सबको वाज़ेह हो गया है कि ये आज बुलाया उन्हें नैब में गए वो अपने वालिद को जेल में मिलने, अभी तक बादशाहत का जो है इन नशा नहीं उतरा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये मुग़ल आज़म जब फिल्म बनी तो दिलीप कुमार जो अदाकार हैं वो बताते हैं कि जनाब फिल्म मुकम्मल होने के बाद भी वो 2 साल तक अपने आप को मुग़ल आज़म ही समझते रहे। आज भी ये मरियम साहबा अपने आप को वही शहजादी समझती हैं, वही खातून समझती हैं जो थी, कि इन पे किसी का ऑर्डर नहीं है, किसी का हुक्म नहीं है, किसी को मानना नहीं है, लिहाजा इन्होंने वो अपनी हटदर्मी कायम रखी। आज हटदर्मी की वजह से ये गिरफ्तार हुई हैं। मैं समझता हूँ ये अब क्योंकि हमारे अदारे आज़ाद हैं, अदारे आज़ाद होने की वजह सिर्फ एक थी, जो रूल ऑफ लॉ की तहरीक वकला ने 2007 में शुरू की और हमारे साथ आपके भाइयों ने, जो साथियों ने जाने भी दी। आज उस रूल ऑफ लॉ की तहरीक के नताइज सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से अदारे आज़ाद हैं। आज अदारे आज़ाद हैं और काम कर रहे हैं। उनके लिए मरियम हो कोई और हो, आज बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने ये कार्रवाई की है और उसके बाद शबाशी के घर भी जाके तलाशी लेती रहे 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी आ गई है, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी आ गई है। लिहाजा ये जो इमरान खान हमारे वज़ीर बार बार एक बात कहते हैं कि पैसे दो और चले जाओ, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो कहते हैं चमड़ी जाती है तो जाए, दमड़ी ना जाए। मेरे ख्याल में अब जब इनसे जब वो जेल से सहूलतें वापस ले ली गई हैं नवाज शरीफ साहब से, तब से इनके दिमाग ठीक होने शुरू हो गए हैं और हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये पैसा देंगे, ये इनको देना पड़ेगा। अगर ये नहीं देंगे तो ये अभी जो एक नई अमेंडमेंट आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में सजाओं के बारे में एक लार्जर बेंच बन रहा है अक्टूबर में, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैद बामुशक्कत। अब देखिए, नवाज शरीफ को कैद बामुशक्कत है, उनसे तो मुशक्कत लेनी चाहिए जेल के अंदर। इसी तरह जब ये जाती है वहाँ अपने बाप को मिलने के लिए, मरियम साहबा, तो उनके बाप इनको अब बताते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ अब क्या सलूक हो रहा है, वो कैदियों वाला जो आम कैदी के साथ होता है। तो यही बात है कि आज कानून की हुक्मरानी जो है वो नजर आ रही है मुल्क के अंदर और आनी भी चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में चाहे कोई हो, मैं कहता हूं वकील हो, जज हो, जर्नैल हो, साफी हो, जर्नलिस्ट, कोई भी हो, सबका एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जैसे उनको खबर मिली मरियम साहबा की गिरफ्तारी की, कौमी असम्बली के फ्लोर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरते जज्बात में, जिनको हम लिबरल, सेकुलर और कहते हैं जी एशिया का सबसे बड़ा लिबरल और सेकुलर इमर्जिंग पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फरते जज्बात में उन्होंने क्या कहा कौमी असम्बली के फ्लोर पे, दिखाएं सर। एक ऑपोजिशन लीडर को, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस इल्फाज को मर्दों से लड़े, इस इल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, इस नया पाकिस्तान में कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई नारेबाजी यहाँ पे ना लगाए। राइट जी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बेगैरत का लफ्ज और फिर इस लफ्ज को जस्टिफाई भी किया जा रहा है, यानी ये क्या है? कश्मीर के लिए बुलाया गया ये सेशन और उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, स्कोर सेटल करने के लिए, और कश्मीर को पसे पुश डाल के, यानी इस तरह तो मोदी ने भी कश्मीर को के साथ वो नहीं किया होगा जो हमारी पार्लियामेंट कर रही है कश्मीर के साथ, और उस सारे इजलास को हाईजैक कर लिया है पहले प्रोडक्शन ऑर्डर ने और आज मरियम साहिबा की गिरफ्तारी ने।
ब्रिगेडियर साहब को दोबारा कनेक्ट करें जी। कमर चीमा साहब। देखिए सर, मैं तो देख रहा था कि सेनेट के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने PMLN को एक्सपोज कर दिया और इधर जो है वो मरियम साहिबा की बड़ी यकदहती दिखाने के लिए उनके साथ वो जो खाने खाए थे, इफ्तारियाँ की थी, वो मेरा ख्याल है वो जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि अभी हम PMLN के साथ हैं। अदरवाइज़ जहाँ पे लड़ने का मुकाम था, जहाँ पे वाकई ही PTI को धचका लगाना था, वहाँ पे आपकी पोजीशन क्लियर नहीं है, वहाँ पे समझ नहीं है। और यहाँ पे आप उधर से आपकी फुफो भी नज़रबंद हैं, वालिद साहब जेल में हैं, मज़े ले रहे हैं। वैसे तो नैब की कस्टडी में सुना है बड़ा ज़बरदस्त स्वीट है वहाँ पे, सारी सड़कें बंद की हुई हैं जी उनको रखने के लिए। हाँ जी, तो वो बड़े मज़े हो रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हल्की हल्की ऑपोजिशन भी करनी है और थोड़ा बहुत वो भुट्टो साहब वाला स्टांस भी और बाल भी। तो मेरा ख्याल है बिलावल साहब ये जो डबल गेम कर रहे हैं ना, एक तरफ से चेंज और एक तरफ से वही पीपल्स पार्टी जो जरदारी साहब ने हाईजैक की रखी है पिछले 15 साल से 10 साल से, उसी को लीड करना, उन्हीं की जो गलतियां हैं उन्हीं को जस्टिफाई करना। और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो अभी थोड़े से अक्सर में आपको नज़र आ जाएगा, PMLN पीपल्स पार्टी की सियासत को इतनी ज़्यादा नहीं समझती, ये बड़े डीप हैं, ये पुराने हैं। PMLN पे नॉर्मली इनको ट्रस्ट मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। वो जिसे कहते हैं ना कि ये कल को मरियम बड़ी परेशान होंगी जब ये अंदर खाते डीलें कर रहे होंगे, इंसेंटिव ले रहे होंगे। आज भी जरदारी साहब मशहूर हैं इस चीज़ में कि कुछ भी करना पड़े उन्होंने डील कर लेनी है, जो भी करना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मरियम जो है मुफाहमत का तो बादशाह कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। और मरियम जो है वो बड़ी इस वक्त नजरियाती सियासत लड़ रही हैं कि हमने जी इदारों को जो अदारों के खिलाफ बोल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा स्टंट था, एक अच्छा स्टंट उन्होंने किया और गैर पार्लिमानी अल्फाज बोले। वैसे तो वो कहते हैं कि अल्फाज नहीं बोलते, हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं और हमने 3 नस्लों से सियासत कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल सियासत कर रहे हैं। और इस तरह की अगर बातें आप करेंगे तो क्या पैगाम दे रहे हैं आप आने वाले बच्चे को जो यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में इंस्पायर कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी को जी कि ये मेरे फ्यूचर लीडर हैं, उधर मरियम को देख रहे हैं, वो उनकी ज़ुबान बड़ी ख़राब है। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अमीर अब्बास साहब, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? हमारे लीडरशिप कब जो कसूरवार हैं वो कब मानेंगे कि ये कसूरवार थे? जिसके ऊपर हाथ डालने वही मासूम बन जाता है। मतलब अदारे ठीक है, किसी दौर में अकाउंटेबिलिटी के अदारे कॉम्प्रोमाइज रहे हैं, मानते हैं। जब डिक्टेटरशिप का जमाना था, खुद पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में नैब क्या करती थी? बिल्कुल किसी को नहीं पकड़ती, किसी को नहीं। कमर जमान चौधरी जैसा चेयरमैन नैब चाहिए इनको। वो बिल्कुल वही ना, होम्योपैथिक सा एक नैब हो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन को पकड़ ले, गुडी गुडी खेल खेलता रहे, जो इनको वो पीछे से कमीशन और किकबैक्स ना दे, उसके पीछे नैब को लगा दिया और बाकी पॉलिटिकली। अब मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने सियासत करनी है तो अगर कोई, मुझे समझ नहीं आ रहा, 40 साल से सियासत में है और इतने साफ है। मतलब पाकिस्तान की सियासत जहां पे आप बगैर ब्यूरोक्रेसी, बगैर अदारों के मिलके काम ही नहीं कर सकते, जहां पे जुडिशरी इतनी कॉम्प्रोमाइज रही हो, वहां पे हमारे सियासतदान इतने दूध के धुले हुए हैं। सो मेरा ख्याल है ये जो अकाउंटेबिलिटी चल रही है इसको मंतकी इंतकाम पर पहुंचना चाहिए। अगर ये ना पहुंची मीर बात साहब, हाफ हार्टेडली छोड़ दिया तो कल को आप भी शो नहीं कर सकेंगे, हम भी डिफेंड नहीं कर सकेंगे और हम भी नहीं कह सकेंगे इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी, हम अदारों को ब्लेम करेंगे। और बड़ा खौफनाक जो ट्रेंड शुरू हो गया है कि इस करप्शन को बचाने के लिए कश्मीरी मरियम साहिबा की गिरफ्तारी को कश्मीर के मसले के साथ किस तरह जोड़ा जा रहा है। अब जरा दिखाएं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किस तरह कश्मीर के मसले को, यानी जैसे मसला कश्मीर इमरान खान ने पैदा किया है, जैसे मरियम साहिबा को गिरफ्तार इसलिए किया गया है ताकि मसला कश्मीर खत्म हो जाए, किस तरह जोड़ा जा रहा है ये जरा दिखा दें। इस वक्त जब हम मोदी को कंडेम कर रहे हैं कि मोदी अपने कश्मीर के सियासतदानों को गिरफ्तार कर रहा है, महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस माहौल में ही हमारा जो सिलेक्टेड वजीर आजम है इस वक्त भी अपना ईगो पे, अपना एरोगेंस पे काबू नहीं आ रहा है और वो अपना सियासत कर रहा है, अपना रिवेंज का सियासत कर रहा है। राइट जी। ब्रिगेडियर साहब, ये महबूबा मुफ्ती का नाम लिया, महबूबा मुफ्ती को क्या इसलिए नजरबंद किया गया है कि उन्होंने कुछ चौधरी शुगर मिल बनाई थी और वो टीटी स्पेशलिस्ट बन गई थी? क्या उमर अब्दुल्ला को इसलिए वहां पे नजरबंद किया गया है या यासीन मलिक को इसलिए तिहाड़ जेल में रखा हुआ है कि वो पाक लेन के अंदर उनके फ्लैट्स थे और उनकी ऑफशोर कंपनियां थी पैनामा के अंदर? ये किस तरह से मरियम साहिबा की गिरफ्तारी को जोड़ के और कश्मीर के सारे मामले के ऊपर अपने लिए सिंपैथीज कैसे ये हासिल कर रहे हैं? मेरे बात ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, कहां पर नरेंद्र मोदी इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीरी हमारे भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर,
और वो क्योंकि आज़ादी की बात करते हैं, वो 370 के अगेंस्ट बात करते हैं, 35A के बात करते हैं, इसके उनको नजरबंद किया गया। चाहे मुफ्ती महबूबा हों या साथ आपके उमर फारूक हैं या बाकी हुर्रियत लीडरशिप हो, आई थिंक वो तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकते। यहाँ पर इनके खिलाफ करप्शन केसेज हैं और करप्शन केसेज में देखें नैब सिर्फ ये चाहता है आप आइए, आपके पास जो भी आपके पास इल्जाम है आप उसको साबित करें, और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो जो भी वो आपको पैसा निकालते हैं वो आप जमा कराइए और आप चले जाइए। एक तो नैब को, बिकॉज मैं अभी ना डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम नैब में, आई नो द प्रोसीजर। सेकंड ये कि आप अपनी जितनी भी कर सकते हैं, आप नैब के पास एक्शनेबल एविडेंस है, जब तक एक्शनेबल एविडेंस नहीं होती है प्रोसिक्यूशन की, उस वक्त तक वो नैब किसी को गिरफ्तार नहीं करते हैं, या आप नैब से कोऑपरेट नहीं करते हैं। अगर आपको बुला रहे हैं, एक दफा बुलाएंगे, दो दफा बुलाएंगे, थर्ड टाइम फिर वो आपके लिए अरेस्ट वारंट निकालते हैं। और मेरे ख्याल में ये तो बड़ा क्लोज एंड शट केस है ये चौधरी शुगर मिल का, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, पैसा आया, वो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, उन्होंने इनके शेयर लिए और उसके बाद वो शेयर वापस ट्रांसफर हो गए, और लेकिन वो पैसा उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को नहीं किया। तो ये तो वो चीजें हैं जो 2+2 करने की बात है। द इशू इज कि अभी शरीफ फैमिली हो या उसके बाद पीपल्स पार्टी की ओमनी ग्रुप हो और वी टॉक एनीबडी एल्स, द इशू इज नैब इज गोइंग अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पीटीआई के हों। हम सबको इसको वेलकम करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठा लिया, हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई है, हमारे अवाम ने बहुत नुकसान उठाए हैं। नाउ इज द टाइम कि ये नैब फर्स्ट टाइम दे आर एक्टिंग लाइक ए इंडिपेंडेंट जो है वॉच डॉग्स, जो अभी जिस तरीके से ये कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इसको किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आपके पास एविडेंस है, अगर आप बात करते हैं जी हमारे एवन फील्ड डिपार्टमेंट से, ठीक है, अगर नहीं है आप सबूत लाइए जी ये पैसा है, ये जराए आमदन है, जो आपने प्राइम मिनिस्टर ने एक्ट ने असेंबली में बात की वो भी नहीं आप कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें, अब वो वक्त गुजर चुका है आई थिंक। और ये कोई भी होगा, एनीबॉडी हो जानेट, किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, सियासतदान हो, जनरल हो, कोई हो, दे आर गोइंग फॉर अगेंस्ट एवरीवन, बिकॉज नाउ इज द टाइम डू और डाई फॉर पाकिस्तान। क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी को हमें चाहिए। आप अभी मैं और कमर चीमा साहब एक इंडिया के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, देखें वो पाकिस्तान इकोनॉमी को क्या क्या बात कर रहे थे। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। हालांकि हमने उनको जो उनको सुनानी थी वो सुना दी है, लेकिन ये बातें ये हमने अपना नुकसान खुद किया। नाउ वी हैव टू गो अक्रॉस द बोर्ड। द पूरी कौम खड़ी है, पूरी कौम कभी बात नहीं करेगी कि जी आपने इसको पकड़ा, करप्शन के लिए पकड़ा। दे विल से यस अकाउंटेबिलिटी शुड बी डन, बट नो कंपैरिजन विद कश्मीरी लीडरशिप। आई थिंक आवर हैट्स ऑफ टू देम, जिस तरीके से वो खड़े हैं, जो अट्रॉसिटीज वो झेल रहे हैं, जैसे औरतें बच्चे बूढ़े घरों में बंद हुए हैं, हर घर के आगे एक फौजी बंदूक लेके खड़ा हुआ है। आई थिंक वी नीड टू स्टैंड एंड शो सॉलिडारिटी विद देम, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला भी किया है। राइट। आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो मरियम साहिबा की गिरफ्तारी पर वज़ीर-ए-आज़म के लिए कह देता हूँ बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने, और वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जिस पार्लियामेंट की सबसे बड़ी चैंपियन बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सारी कौम को ये 1970 से लेकर अब तक सुबह शाम यखनी पार्लियामेंट के एहतराम की पिलाते रहे हैं, और पार्लियामेंट के फ्लोर पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो लफ्ज इस्तेमाल किया, माजी में इनका मरियम नवाज साहिबा के बारे में और मरियम नवाज साहिबा का इनके वालिद और इनकी पार्टी के बारे में क्या ख्याल था, दिखाएं जरा। कि किसी भी सूरत में कुछ भी करके इक़्तिदार हासिल करे। इमरान जरदारी भाई भाई, मियां साहब आप क्या चाहते हो कि ये मुल्क सिर्फ आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चले? जरा मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, इमरान जरदारी। नवाज शरीफ पूरा सिस्टम को जेपटी में डालना चाहता है। तो हमारी नवाज शरीफ से है, हथियार तुमने आसिफ जरदारी के आगे डाल दिए। वाह वाह। इस मुल्क का जमहूरियत को खतरा में डालना चाहता है। नवाज शरीफ साहब हॉर्स ट्रेडिंग का उस्ताद है। इमरान खान और जरदारी का जो गठजोड़ है वो नवाज शरीफ ने करवाया। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर। नवाज शरीफ साहब को चोर कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मोदी का यार कहा, क्योंकि 2018 का इलेक्शन जीतना था। अब मरियम साहबा के बारे में मजीद उन्होंने क्या फरमाया, दिखाएं जरा। जितना उसने अपनी बेटी को सॉफ्ट फेस के लिए इस्तेमाल करके इसका इमेज को स्पीक करने की कोशिश किया था, अभी सब कुछ सामने आ रहा है।
जी आफ्ताब बाजवा साहब, ये ख्यालात थे पहले, ये कोई 20-30 साल पुरानी बात नहीं है, ये 1-1.5 साल पुरानी बात है। ये बिलावल साहब के मरियम साहबा के बारे में ख्यालात थे। आज उन्हीं की गिरफ्तारी के ऊपर ये वज़ीर आज़म के लिए जो भी लफ्ज़ खैर अब दोहराते नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीर भाई, ये बात आपको मैं बताता चलूं कि ये जो बात आज बिलावल साहब ने फ्लोर पे कही, लफ्ज़ बेगैरत का इस्तेमाल किया, कोई भी पाकिस्तानी इनके ख़िलाफ़ डेफामेशन का दावा कर सकता है, जिसमें 5 साल तक बिलावल को सज़ा हो सकती है, क्योंकि ऐसा लफ्ज़ पार्लियामानी रवायात में आज तक ना सुना गया है, ना सुनने में आया है। लेकिन इस तरह के अल्फाज कहना, मैं समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। चोर चोरों के दोस्त होते हैं, उनके भाई होते हैं, उनके साथी होते हैं। यही पहले एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे। आज क्योंकि बाप अंदर है बिलावल का, उसकी फुफ्फो अंदर है, उसके बाद इनका वो क्या दुरानी साहब है, स्पीकर साहब, और उनके वज़ीर आला के खिलाफ भी रेफरेंस तैयार हो रहे हैं। खुद बिलावल जो है, मैं आपके प्रोग्राम में बताता चलूँ, कुछ दिनों तक फ्लाई कर रहा है, मुल्क से भाग रहा है, और फातिमा भुट्टो आ रही है पीपल्स पार्टी को टेक ओवर करने, क्योंकि वो असल है भुट्टो साहब की औलाद, शहीद भुट्टो की असल औलाद वो है। ये क्या है, ये तो 4 दिन नारे लगाएगा और इस तरह की बातें करेगा और भाग जाएगा, क्योंकि ये भी जो मनी ट्रेल जो है ना केस चल रहा है जरदारी साहब पर, उसमें भी ये को एक्यूज है, ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में कहा गया था कि अयान अली का और इसका अकाउंट जो है वो भी ऑपरेट हुआ है। तो ये जो ओमनी ग्रुप वाले केसेस हैं, उनमें भी उसी तरह मुल्ज़म है। ये कोई बच्चा नहीं है, ये 30-32 साल इसकी उम्र है, इसको नहीं पता था ये रकम कहाँ से आ रही है। कल को इसकी गिरफ्तारी भी होने जा रही है, जिसकी वजह से ये चीख कर आज ये कह रहे हैं कि जनाब एक दूसरे के लिए बड़ी मोहब्बत बढ़ गई है इनकी और बड़ा प्यार बढ़ गया इनके लिए, क्योंकि मैंने वो जो बात कही थी, चोर चोरों के साथी होते हैं। ये एक दूसरे को बचाने के लिए, इस पार्लियामेंट को नाकाम करने के लिए अब ये चाहते ये हैं कि इमरान खान की हुकूमत को किसी न किसी तरीके से गिराया जाए ताकि कोई और फोर्स आ जाए तीसरी। लेकिन ये बात ध्यान में रख लीजिए, ये जो आप बातें कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, हम वकील हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अगर किसी शख्स ने ऐसी जुर्रत की पार्लियामेंट को या जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो हम खड़े हो जाएंगे, जिस तरह हम एक डिक्टेटर के सामने खड़े हो गए थे। हम पार्लियामेंट को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और यह निज़ाम चलता रहेगा। तुमने चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, जाएं अदालतों में, अदालतें आज़ाद हैं, जाके अपने फैसले करवाएं। क्यों नहीं पेश होते वहां पे? आज बाप को मिलने तो चले गए, वहां पे तफ्तीशी इदारे के पास नहीं जा रहे, वो बुला रहे हैं, बेचारे कई दिनों से बुला रहे हैं। लेकिन अफसोस कि ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जनाब ये जुबान इस्तेमाल नवाशी साहब करते थे, जब वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, मुझे खलाई मखलूक ने निकाला, वो कौन होती है। बाद में जनाब उनकी साहबजादी आ गई इस तरह की बातें करने, जब वो पकड़ी गई है तो आज बिलावल साहब ने इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी है। मैं ये चाहता हूँ कानून के मुताबिक अगर ये बिलावल भी मुलव्वस है किसी केस में तो फौरन इसको भी गिरफ्तार किया जाए, कोई रहत ना की जाए इन चोरों के साथ। अच्छा, मैं जरा के साथ ये देखिए, ये वो खतरनाक, मैं आपको बता दूं बाजवा साहब, जो पॉलिटिशियन है अमीर भाई, आपको एक बात बताता चलूं, ये लोग ये दहशत गर्दों से ज्यादा खतरनाक हैं। दहशत गर्दी पे तो हमारी एजेंसियों ने, हमारी फोर्सेज ने काबू पा लिया है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह मुल्क को दीमक की तरह चाटा है, दीमक की तरह, ये नाकाबिले माफी हैं। इनको माफ नहीं करना चाहिए। ये हमें ग्रे लिस्ट में ले गए थे। अगर ये पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिकल लैंग्वेज के जरिए से किस तरह परसेप्शन बिल्डिंग करता है, किस तरह एजेंडा सेटिंग करता है, किस तरह लोगों के जहनों को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह मैनूवर करता है, मैनिपुलेशन करता है थॉट्स की, नैरेटिव की। एहसन इकबाल साहब ने जिनको अरस्तु कहा जाता है मुस्लिम लीग नून का, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने क्या बात किया, दिखाएं जरा। उस खातून को गिरफ्तार किया गया जिसने 2 रोज पहले सरगोदा के अंदर कश्मीर के अवाम से यकजहती के लिए, जम्मू और कश्मीर के अवाम को एक मजबूत पैगाम देने के लिए ऐसी तकरीर की कि जिसने भारतीय मीडिया के अंदर आग लगा दी। लेकिन हमें नहीं पता था कि यहां पर मोदी के यारों की हुकूमत है, कि जो कदम मोदी उठाना चाहता था वो कदम सिलेक्टेड वजीर आजम ने उठा लिया। कौम की उस बेटी को जो कश्मीर के अवाम का मुकदमा लड़ रही थी और जिसने ऐलान किया था कि 15 अगस्त को मैं मुजफ्फराबाद में जाके भारत को पैगाम दूंगी, उसको इस बुज़दिल हुकूमत ने आज गिरफ्तार करके
कौम को तकसीम कर दिया है। शॉर्ट कमेंट्स पर ब्रेक पे जाते हैं कि यानी मरियम नवाज साहिबा का तारुफ कश्मीर के साथ जोड़ के किया जा रहा है। मरियम साहिबा की गिरफ्तारी का कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक है? देखिए, मरियम नवाज तो अपनी एक कैंपेन चलाने लगी हैं, वो तो अबू बचाओ मुहिम का हिस्सा हैं और वो उसी कैंपेन में चली हुई हैं। कभी वो मंडी बहाउद्दीन आती हैं, कभी वो पाकपतन जाती हैं, कभी वो कहीं और जाती हैं। खुशाब सरगोदा अगर पहुंच गई हैं तो वहां पे अगर आपने 10 मिनट कश्मीर पे डिस्कस कर लिया तो भारतीय मीडिया पे इतनी आग लग गई। हम भी भारतीय मीडिया पे जाते रहते हैं, हमने तो कोई आग नहीं देखी वहां पे तो किसी ने डिस्कस नहीं किया। लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं एहसन इकबाल के मरियम साहिबा को इसलिए गिरफ्तार किया है कि वो कश्मीर की बात कर और जब यहाँ पे थे तो तब कितने कश्मीर के लिए काम हुआ। आज जो भारत में मोदी साहब ने 370 को रिवोक किया है वो हमारी ये नालायक हुकूमतों की नालायक डिप्लोमेटिक मैनूवर्स की वजह से हुआ है। आज अगर ये पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने पिछले 10 साल कश्मीर के ऊपर कोई डिप्लोमेटिक एडवेंचर किया होता तो आज हमें ये मौका ना मिलता कि वो यहाँ पे पहुंच गए। पिछले 5 साल तो आप देख रहे थे ना डिप्लोमेसी को, आप देख रहे थे कश्मीर को। तो मरियम नवाज का निकाले ना रिकॉर्ड, जब से एक्टिव पॉलिटिक्स में कितने को कश्मीर की पॉलिसी के ऊपर इन्होंने सेमिनार करवाए हैं, कितना को कश्मीर में गई हैं, कितनी किताबें लिखी हैं। ये तो कश्मीर तब जाते हैं जहां 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। कश्मीरियों की तो ये इज्जत है यहाँ पे। अच्छा, कश्मीर पे जाने की आपने बात की तो 15 अगस्त को कश्मीर जाना था मरियम नवाज साहिबा ने और कश्मीर में उन्होंने जो तकरीर करनी थी उस तकरीर में उन्होंने बहुत सेंसिटिव जो इश्यूज हैं उनको हिट करना था। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो इनकी तकरीर का जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर इस किस्म की बातें होनी थी कि मोदी ने तो आज कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया, ये आइडिया तो हमारा दिया हुआ था। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान की फौज को हिट करना था, उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को हिट करना था, मुजफ्फराबाद में खड़े होके, आज़ाद कश्मीर में खड़े होके, और उन्होंने वहाँ पे खड़े होके और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर उन्होंने बैशिंग करनी थी। उन्होंने वहाँ पे खड़े होके नवाज शरीफ साहब के विंडिक्टिव जस्टिस के ऊपर, मुजफ्फराबाद में खड़े होके, आज़ाद कश्मीर में खड़े होके, जो पहले ही इस वक्त मकबूजा कश्मीर टर्मोइल से गुजर रहा है, नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। 15 अगस्त को ये प्लान था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी हुई है चौधरी शुगर मिल्स केस में। एक जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्कैंडल है उसमें उनके मुलव्वस होने पर मुबैना तौर पर साबित तो अदालत करेगी, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है कि वो उस नेक्सस का हिस्सा थी जिस नेक्सस ने चौधरी शुगर मिल्स के ज़रिए से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की। लेकिन मरियम साहिबा की गिरफ्तारी को उनकी जमात और पीपल्स पार्टी, अब ये भी उन्हीं की जमात बन चुकी है, किस तरह डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, कभी कश्मीर के साथ जोड़ के। और आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या बात की है ये ज़रा दिखाएं, फिर ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं। कंडेम करता हूँ उसको, इनके अरेस्ट को, और इनकी इरादे कल मेरी बहन को अरेस्ट करने के भी हैं, तो ये बात निकली है, ये दूर तक जाए। दूसरों की बहनें माएँ हैं तो उन सबको फिर अरेस्ट किया जाए। जी ब्रिगेडियर साहब, कभी कश्मीर का नाम इस्तेमाल करके हमदर्दियाँ समेटी जा रही हैं और जरदारी साहब फरमा रहे हैं चादर और चार दीवारी, माएँ बहनें बेटियाँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि देखें, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो चाहे वो मर्द हो, औरत हो, कोई हो, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। और इस वक्त पूरी शरीफ फैमिली में देखें तो हर एक के खिलाफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस मौजूद है और जो सफिशिएंट एविडेंस होती है प्रोसिक्यूट करने के लिए। उसके बाद ये पॉलिटिकल, इसको विक्टिमाइजेशन भी नहीं है ना, आप वो रंग दे सकते हैं पॉलिटिकल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन केसेज हैं। करप्शन केसेज में आपको सिर्फ जाके नैब में अपने आप को जस्टिफाई करना है कि अगर आपको चौधरी शुगर मिल में आपके पास शेयर जो थे 1 करोड़ कितने लाख थे, ये आपके पास कैसे आए, इस पर आपने पेमेंट कैसे की, फिर उसके बाद जो आपने दोबारा आपको ट्रांसफर हुए तो आपने कैसे वो लोगों को पैसा दिया या नहीं दिया। ये अगर आपको मनी क्लेम नहीं है देन यू आर कॉन्विक्ट, आप खुद ब खुद आपकी एविडेंस बनती जाती है। बाजवा साहब मौजूद है, आई थिंक वो बड़े अच्छा इसको समझते हैं क्या प्रोसीजर है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। ये सियासी अरेस्ट नहीं है, ये करप्शन के अरेस्ट हैं और इसमें
किसी को भी, चाहे वो मैंने बताया इस वक्त नैब को बड़ी स्ट्रिक्ट, मेरे ख्याल में फिल्म नैब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, चाहे वो सिंध हो, कराची हो, बलूचिस्तान हो या फरारत हो, जिसने भी जहाँ करप्शन की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। द इशू इज के पाकिस्तान को इस वक्त इनका पैसा चाहिए, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है। और सेकंड ये कि इनको गिरफ्तारियां करके, इनको 5 साल रख के जेल दे के कोई फायदा नहीं है। आई ऑलवेज रिकमेंड टू द चेयरमैन नैब, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पैसा रिकवर करें और इनको छोड़ दें, क्योंकि हमारे आवाम को पैसा चाहिए। 10-15 बिलियन डॉलर अगर हमें इन 10-15-20 फैमिली से मिल जाता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव कर रही थी। वी कैन स्टैंड लाइक एन इंडिपेंडेंट सॉवरन न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट। ये हमारा डिजाइन है, ये हमें चाहिए। इसके लिए नैब को चाहिए एक्सपीडाइट करें, वर्कआउट करेंगे कितना कितना पैसा ड्यू है वो इनको ऑफर देनी चाहिए, और उसके बाद ये यहाँ किस्सा खत्म हो और पैसा निकाल दें। बेशक ये बाहर चले गए हमें, अरे फिर उसके बाद जो फैसिलिटी जेल में दी जाती है ना, वो बात ये कि जब आप किसी को 5 स्टार फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके बाद 5 स्टार होटल से खाना आ रहा है, रोज 100 लोग मिल रहे हैं, नोबडी गोइंग टू गिव यू रिटर्न। जेल मैनुअल जो है उसके मुताबिक अगर आप कार्रवाई करेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे, और फिर सेकंड इनको जो अरेस्ट किया गया, मेरे पास याद रखें इनके खिलाफ जो लोग थे जिनके नाम थे उन सब ने एविडेंस दी है, सब ने 160 स्टेटमेंट दी है। वो चीजें होने के बाद इनको अरेस्ट किया जा रहा है एज ए लास्ट रिजॉर्ट एंड लास्ट फाइनल, कि अब ये इनके खिलाफ कंप्लीट एविडेंस आ गई है। इसलिए पॉलिटिकल रंग, सियासी रंग की जरूरत नहीं है। लेट द फेस द ट्रायल, अगर इनोसेंट है, श्योर कि स्टेट कोर्ट इंडिपेंडेंट है, वहाँ से क्लियर हो जाए। राइट आफ्ताब बाजवा साहब, मैं ज़रा ये दिखाता हूँ आपको, PMLN और PTI के वर्कर्स तो नहीं, खैर ये पार्लियामेंटेरियंस ने आज बाहर इमारत के बाहर खड़े होके किस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुल्लड़बाजी की, नारेबाजी की, धक्कम पेल हुई, और जमहूरियत के नाम के ऊपर। अगर आप आफ्ताब बाजवा साहब अभी क्रिटिसाइज़ करें पार्लियामेंट को तो इनको बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी। अगर कमर चीमा साहब पार्लियामेंट को और इनकी शैम डेमोक्रेसी के ऊपर बात करें, ब्रिगेडियर साहब बात करें, तो ये कहेंगे कि ये तो फ़ौज करवा रही है। लेकिन ख़ुद ये क्या करते हैं, दिखाएं ज़रा पहले PTI के जो वर्कर्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने क्या नारेबाजी की है वो दिखाएं पहले। मरियम का अब्बू चोर है, मरियम का चाचा चोर है, ये पार्लियामेंट के इमारत के साए तले खड़े होके ये पार्लियामेंट के तकद्दुस का प्रचार कर रहे थे। अब ज़रा जो PMLN के वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया है वो दिखाएं। गो न्याजी गो और इमरान की बाजी चोर है। अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की हमशीरा के बारे में नारेबाजी होती है। आफ्ताब बाजवा साहब, ये कश्मीर की खिदमत की है पार्लियामेंट ने 3 दिन में बैठ के, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने। देखिए, हर आदमी जो है वो जाना जाता है अपनी जो उनकी आदत है। अब जो चोरों की आदत है, वो चोरों के साथी उनके साथ हैं, वो इस तरह की हरकतें करेंगे उनको बचाने के लिए। लेकिन कब तक? एक बात आपको याद करा दूं, जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त इन लोगों को ये ख्याल नहीं आया कि ये हमारा मुल्क है, ये है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो फिर हम एक गुलाम की हैसियत से होंगे। लेकिन उस वक्त भी ये बातें करते थे इनके सारे बड़े बड़े लीडर, बिलाल चौधरी हो गया, फलाह हो गया, और कि ये जी शेख मुजीबुर रहमान, इनको ये याद आना शुरू हो गया था ये वो मुल्क ना बन जाए। मैं आपको बता दूं, ये मियां साहबान को तमाम जो चोर के जितने भी हैं, चाहे हमारे वकला में हैं या जर्नलों में हैं या जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, अब अगर एहतसाब का अमल शुरू हुआ है तो देखिए आर्मी ने अपने जर्नलों को भी सजाएं दी है। यहाँ पे आज अदालतें हम वकला को जुर्माने कर रही हैं। आज अदारे आजाद हैं। आज अदारे आजाद होने की वजह से आज जो पार्लियामेंट के सामने जो नारे लग रहे हैं, जितनी भी आपने हरकतें देखी पार्लियामेंट के अंदर जो हरकतें देखी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन बचाओ एक मुहिम कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा। मुझे याद है मैंने 2017 में वॉर अगेंस्ट, बतौर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार वॉर अगेंस्ट करप्शन शुरू की थी, और इंशाल्लाह हम वकला इस प्लेटफॉर्म पे एक हैं और एक रहेंगे और अपने इदारों को मजबूत करेंगे। किसी जगह पे भी हम, चाहे नायब हो, चाहे हमारी अदालतें हो, चाहे हमारे FIA, कोई भी अदारा हो, चाहे और हमने इनको मजबूत करना है। अगर ये मजबूत है तो हमारा मुल्क मजबूत है। इसलिए आपने देखा 27 फरवरी को हमने जो जवाब दिया है इंडिया को, वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि आज हमारा मुल्क जो है एक असला फरोख्त करने वाला मुल्क बन चुका है। लेकिन
इन लोगों ने जिस तरह धीमक की तरह हमारे मुल्क को चाटा है, हमारे मुल्क को ग्रे लिस्ट में ले गए थे और आगे जाके इन्होंने ब्लैक लिस्ट में ले जाके एटमी रोल बैक कराना था, क्योंकि एक साजिश थी। इंडिया, इसराइल, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ANP, ये लोग सारे शामिल थे इसमें। इस पे भी एक तहकीकात हो रही है अनकरीब, इनके बारे में ये केस भी एक ओपन होने जा रहा है और इसमें हाई ट्रीजन का एक बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज होगा। जैसे ही ये 10 सालों के कर्जों की रिपोर्ट आएगी सामने, जो हाई कमीशन बना है, जब वो रिपोर्ट देगा तो ये एक हाई ट्रीजन का बहुत बड़ा मुकदमा भी तैयार हो रहा है और होना भी चाहिए, ताकि आइंदा इस मुल्क के साथ इस तरह की कोई हरकत न कर सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोगों ने देखा ना, मैं भावलपुर से गया तो मुझे कल ही मिले कुछ कहने लगे बाजवा साहब, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी सड़कें बन गई हैं और हमारा मियां जिंदाबाद, उसने मोटरवे बना दी। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, ये मोटरवे जो बनाई है जाती बनाई है या स्मार्ट फाउंड्री बेच के बनाई है उन्होंने? फिर मैंने कहा क्या इन्होंने मोटरवे जो बनाई है इससे एवन फील्ड्स बनाए हैं जो फ्लैट है, ये फ्लैगशिप रेफरेंस है, ये अरेबिया शुगर वाल, ये सारे जितने केसेस हैं ये करप्शन की सारे के सारा मलबा है। आप यकीन जाने इनसे जो अच्छा, मैं दो चीजें और दिखानी है सर, 2 चीजें मैंने और दिखानी है। बिलावल साहब ने जो माल किया उस पर जरताज गुल साहिबा, जो कि खुद एक खातून भी हैं और वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, ज़रा ये ट्वीट दिखाएं। और मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं पढ़ के सुनवाऊंगा आपको और आपको पता चलना चाहिए कि किस किस्म का पॉलिटिकल मटेरियल है इस वक्त आपकी पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है। ये एक खातून भी है और ये एक वफाकी वजीर भी हैं। ये क्या ट्वीट कर रही हैं बिलावल साहब पर? इस हराम के माल पर पले हुए भद्दे बदनुमा शख्स की माँ इसको तमीज़ ना सिखा सकी। ये एक खातून कह रही है, एक खातून के बारे में, बेनज़ीर साहबा के बारे में। बेगैरत तो बिलावल है कि जिसके बाप ने उसकी माँ की फोटोशॉप बरहना तस्वीरें इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल की, इसी खानदान के लिए इतना तड़प रहा है। बेनज़ीर की आगे मैं नहीं पढ़ता, इतना नामुनासिब लफ्ज़ है, मैं नहीं पढ़ता। कमर चीमा साहब, ये है पॉलिटिकल मटेरियल। कैसे कैसे इमरान खान साहब इस किस्म के लोगों को अपनी पार्टी में टॉलरेट कर सकते हैं? देखिए, मतलब मुझे पढ़ के बताते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और उस खातून की जुर्रत देखें, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। देखिए, मेरा ख्याल है बहुत सारे सियासी लोग जो होते हैं वो कंट्रोवर्शियल भी होना पसंद करते हैं या पार्टी में स्पेस बनाना भी, पब्लिसिटी। देखिए आज उन्होंने चीप बात की तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर कोई अच्छी बात होती, दरमियानी बात होती, जो अच्छे तरीके से ऐसे लोगों के पास वैसी अच्छी बात होती भी नहीं। सो मेरा ख्याल है कि इनकी सिस्टर का जो इशू आया था नेक्टा के हवाले से, तो हमें उस चीज़ का अंदाजा है कि बड़ी इनको ले दे करनी पड़ी और बड़ी इनकी इंसल्ट भी हुई। DG खान से हैं, मुश्किल से इलेक्शन जीत के आई हैं। इमरान खान साहब ने एनवायरनमेंट का पोर्टफोलियो दिया, बहुत अच्छा काम किया कि चलो यार यूथ को इंस्पायर करेंगी, बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, वो सिला ये दे रही है। तो अब मेरा ख्याल है अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो ये सोल सर्चिंग पार्टी को भी करनी पड़ती है। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम परफॉर्मेंस देखेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस से मुराद ये नहीं कि मिनिस्ट्री कैसे चलाई है। देखिए ओवरऑल जिस आप पॉलिटिकल मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल कल्चर जनरेट हो रहा है। मैं और आप और सोसाइटी एट लार्ज उससे मुतासर हो रही है। 3 दिन से यही आप देख रहे हैं। अब आपको बेगैरत, कुत्ता, डब्बू, कौन कौन से अल्फाज है ये जो एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल नहीं करते। देखें, एनवायरनमेंट जो है एक ऐसा टॉपिक है कि हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। हाँ। तो अगर पाकिस्तान का एनवायरनमेंट की जो मिनिस्टर साहिबा हैं वो अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगी तो वो जो बच्चे देख रहे हैं उससे वो क्या इंस्पिरेशन ले रहे होंगे। सो मेरा ख्याल है सियासी जमातों को एक तो उनकी, मुझे समझ ऑपोजिशन का मसला ये है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो यहाँ पे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, कमर चीमा साहब और आफ्ताब बाजवा। साथ आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली।